हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए कि मध्य प्रदेश में आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जिसके ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू होंगे, अंतिम तिथि क्या रहेगा, कितने पदों की संख्या दी गई है, क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, ये सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो मध्य प्रदेश में आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की जॉब करना चाहते हैं। तो ये सबसे पहले बात करते हैं इसकी प्रारंभिक तिथि की। इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन 17/1/2026 से शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि 31/1/2026 रहेगा। आवेदन शुल्क 31/1/2026 तक जमा करा सकते हैं। जर्नल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट के लिए 500 रुपये रखा गया है और SC ST PH के लिए 250 रुपये रखा गया है। उसके अलावा करेक्शन चार्ज यहाँ पे 60 रुपये रखा गया है और पोर्टल चार्ज 20 रुपये रखा गया है। ये आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू जमा करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर करेक्शन डेट आपको दिया गया है 5/2/2026 को आप कर सकते हैं। एग्जाम डेट 27 फरवरी 2026 दिया गया है। आयु 1 जनवरी 2026 को कैलकुलेट की जाएगी। उस समय आपकी आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष तक होनी चाहिए। कम से कम 18 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा 40 वर्ष। आयु में छूट की अगर बात करते हैं तो MPESB ITI ट्रेनिंग ऑफिसर भर्ती 2026 नियम के अनुसार आपको आयु में छूट दी जाएगी। कुल पदों की संख्या यहाँ पर 1120 दी गई है, जिसमें जनरल में 314, EWS में 98, SC में 180, ST में 225 और EBC में 303 पदों की संख्या दी गई है। बात करते हैं योग्यता की, तो यहाँ पर 10वीं पास मांगा गया है। अगर आपने किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 10th पास किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके साथ साथ रिलेवेंट ट्रेड में आपके पास ITI या फिर इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होना चाहिए। अब बात करते हैं ऑफिशियल वेबसाइट की, तो www.esb.mponline.gov.in पर जाकर आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। अब बात करते हैं किस ट्रेड में कितनी वैकेंसी हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए 35 वैकेंसी दी गई हैं और 3 वैकेंसी यहाँ पर बैकलॉग में दी गई हैं। डीजल मैकेनिक के लिए 52 वैकेंसी दी गई हैं और 6 वैकेंसी बैकलॉग में दी गई हैं। इसके बाद रेफ्रिजरेटर और AC के लिए 28 वैकेंसी दी गई हैं और बैकलॉग में 1 वैकेंसी दी गई है। प्लम्बर सिविल के लिए 21 वैकेंसी दी गई हैं और 4 वैकेंसी यहाँ पर बैकलॉग में दी गई हैं। इलेक्ट्रीशियन के लिए 222 पदों की संख्या दी गई है, जो कि सबसे ज्यादा वैकेंसी यहाँ पर है और 5 वैकेंसी यहाँ पर बैकलॉग में दी गई है। कंप्यूटर ऑपरेटर कोपा के लिए 128 वैकेंसी निकाली गई है। ट्रेनिंग ऑफिसर कोपा के लिए 4 वैकेंसी निकाली गई हैं। उसके बाद मैथमेटिक्स और ड्राइंग में 142 पदों की संख्या दी गई है और उसके साथ साथ 5 वैकेंसी यहाँ पर बैकलॉग में दी गई है। हम बात करते हैं फिटर की, तो फिटर के लिए 134 पदों की संख्या दी गई है और 2 पद यहाँ पर बैकलॉग में दिए गए हैं। वेल्डर के लिए 82 पदों की संख्या दी गई है। मोटर मैकेनिक की अगर बात करते हैं तो 36 पदों की संख्या यहाँ पर दी गई है। सोलर टेक्नीशियन के लिए 56 पदों की संख्या दी गई है। उसके बाद टर्नर के लिए 10 पदों की संख्या दी गई है। कारपेंटर के लिए 15, प्लम्बर के लिए 14 पदों की संख्या यहाँ पे दी गई है। फैशन टेक्नोलॉजी में 20 पदों की संख्या दी गई है। पेंटर के लिए 8 पदों की संख्या दी गई है। सोशल स्टडी में यहाँ पर 2 पदों की संख्या दी गई है। मशीन टूल के लिए 20 पदों की संख्या दी गई है। उसके बाद देख सकते हैं आप सर्वेयर के लिए 8 पदों की संख्या दी गई है। बेसिक कॉस्मेटोलॉजी के लिए 10 पदों की संख्या दी गई है। कंप्यूटर हार्डवेयर के लिए 8 पदों की संख्या दी गई है। एनर्जी के लिए 6 पदों की संख्या यहाँ पे दी गई है। उसके अलावा वेबिंग टेक्नोलॉजी के लिए 25 पदों की संख्या दी गई है। बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, तो जब भी आप कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करते हैं तो उसमें आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, जैसे आपके एलिजिबिलिटी के डॉक्यूमेंट्स, एक वैलिड ID प्रूफ, एक वैलिड एड्रेस प्रूफ, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, एक पेज पर आप सिग्नेचर करते हैं और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास स्कैन कॉपी में होने चाहिए। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन में बेसिक डिटेल्स फिल करते हैं, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, फिर फोटो और सिग्नेचर अपलोड करते हैं। जब ये सारी चीजें अपलोड हो जाएंगी तो आप इसका प्रीव्यू चेक करेंगे। प्रीव्यू में अगर आपको कोई गलती लगती है तो आप उसे सुधार सकते हैं, और अगर आपको लगता है
कि सारी एंट्रीज सही हैं तो आप उसका फाइनल सबमिशन कर देंगे। उसके बाद आप उसका प्रिंट आउट जरूर निकालेंगे ताकि आपके पास एक रिकॉर्ड रहता है। अगर इसकी अधिक जानकारी आपको लेना है तो उसके लिए MPESB ITI ट्रेनिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। मैं समझता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको मध्य प्रदेश ITI ट्रेनिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वीडियो सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो मध्य प्रदेश में ITI ट्रेनिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। धन्यवाद।